जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को तो अभी मास पारायण का 5वां विश्राम चल रहा है। और यहाँ की जो कहानी है वो है कि श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो दूसरा कारण क्या था वो क्या था। तो भगवान शंकर माता पार्वती को ये सारी कहानी सुना रहे हैं। और यहाँ पर मतलब अभी जो कहानी चल रही है रावण की चल रही है, यानी कि उन्होंने रावण जो थे वो कुबेर जी से पुष्प विमान छीन कर ले आए थे, यानी कि युद्ध में जीत कर ले आए थे। और आगे क्या होता है आप लोग ज़रूर देखें। और इसके पहले का आप भाग देखने के लिए आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए आगे कहानी क्या है वो सुनते हैं, तो आप लोग ज़रूर पूरा देखें। कौतुक कही कैलाश पुनि ले है जाई उठाई, मन हऊ तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। मतलब एक बार उसने खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था और अपने को मनो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया था। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बढ़त जाई, जी में प्रतिभुलाभ लोभ अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोवै सट मासा, जगत होई तिहु पुरे त्रासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसने जगते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। मतलब अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा छोटा उसका भाई था, मतलब रावण का जो भाई था कुंभकर्ण वो अत्यंत बलवान था। और जिसका जोड़ यानी कि जिसके साथ युद्ध करने के लिए अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, जो मदिरा पीकर 6 महीने सोता था और जैसे ही जगता था तो सारे यानी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। राम सिया राम जय जय राम। वह प्रतिदिन भोजन करता था, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदि नाद जेठ सुत तासु, भट मोह प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर कही परावन होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेघनाद रावण का एक लड़का था जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका नाम नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भागदड़ मची रहती थी। यानी कि मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था। जो मेघनाद था वो रावण का बड़ा लड़का था और जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। यानी कि जो जगत में योद्धा था वो पहले नंबर पर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भागदौड़ मची रहती थी। सियावर रामचंद्र की जय। कुमुद अकंपन कुली सरद धूमि केतु अतिकाय, एक एक जग जीती एक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंप वज्रदत्त
धूमकेतु और आर्तिका ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिन्हें के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे उसके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवारों को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गाने को पर निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मन सानी। राम सिया राम जय जय राम। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर सारी राक्षसों को जातियों को गिन ही को कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरे जो था, हमरे बैरी बुधे बथू था। मैं सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जय पराई। राम सिया राम जय जय राम। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु सामने आकर युद्ध नहीं करते, भगवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन करे मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहु सब सोई। दुज भोजन मख हो में सराधा, सबके जाए करहूँ तुम्हें बाधा। राम सिया राम जय जय राम। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बांधा डालो। सियावर रामचंद्र की जय। वो बोल रहे हैं कि उनका जो मरण होगा वो एक ही उपाय से होगा, मैं आपको समझाकर कहता हूँ तो आप सुनो। यानी कि उसके बल को बढ़ाने वाले जो हैं ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। मतलब जहाँ पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा, हवन हो रहा और श्राद्ध हो रहा है, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तो इसके आगे का जो है प्रसंग आप लोगों को सुनना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए तथा कमेंट करिए। और इससे आपको जैसे मैं वीडियो कोई चैनल पर अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और इसके पिछला जो भाग था मास पुराण में बालकांड का पिछला जो भाग था वो चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पहला विश्राम, दूसरा विश्राम और तीसरा विश्राम बहुत ही अच्छी कहानी है माता सती की और माता पार्वती की, शिव जी की और श्री रामचंद्र जी का दूसरे मतलब अवतार का दूसरा कारण क्या था और प्रताप भानु कौन था, उसका क्या हुआ। मतलब प्रताप भानु पहले था, उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ तो रावण के रूप में हुआ। तो आप लोग वहां जाकर जरूर देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।